हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका ये मोगम खुश हुआ पार्ट टू में। ओके। मोगम खुश हुआ पार्ट टू मतलब क्या है? मतलब कि ये जो छोटा सा सेंटेंस है ना कि मोगम खुश हुआ, ये सेंटेंस पे से मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये सारे टेंस में आपको एक ही सेंटेंस से सिखाने वाला हूं कि मोगम खुश हुआ। ओके। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मोगम्बो इज हैप्पी। ओके। तो मोगम्बो खुश हुआ, ये जो सेंटेंस है इसको सारे टेंस में सीखेंगे कि ये सारे टेंस कैसे यूज होते हैं और ये रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस से। ओके। प्रेजेंट टेंस का भी फर्स्ट पार्ट क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जिसको सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी हम लोग कहते हैं। इसका यूज क्या होता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कब होते हैं, कैसी सिचुएशन होती है तो हमें सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारी कोई रोज की आदत हो या तो ऐसी क्रिया हो जो हर रोज हो रही है या तो जो रेगुलरली हो रही है, ऐसी क्रियाओं को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या तो कोई हर रोज होने वाली कोई क्रियाएं है, इसको इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ओके। तो अभी सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसका टू बी का रूप होता है। देखो, हर एक टेंस के टू बी के रूप है। ओके। जो प्रेजेंट टेंस है उसका इज एम आर है, जो पास्ट टेंस है उसका वॉज और वेर है। ओके। और जो फ्यूचर टेंस है उसका विल और शैल है। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ओके। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे इज एम आर। ओके, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। और अदर वर्ड्स। ओके। तो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। अभी देखो, जो आई है ना वो हमेशा, उसके साथ में हमेशा एम यूज होता है। ओके। जो आई है उसके साथ में हमेशा एम यूज होता है। ही, शी, इट, या तो किसी का नाउन है। ओके। सिंगुलर नाउन है तो हम लोग इज यूज करेंगे। ओके। और यू, वी एंड दे, इसके साथ में हम हमेशा आर यूज करेंगे। ओके। तो इज, एम एंड आर ये कहां कहां पे यूज होते हैं? तो आई की जगह पे हमेशा एम यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम हैप्पी। ओके। मतलब कि मोगम्बो इज हैप्पी, तो आई एम हैप्पी। ओके। यू आर हैप्पी, ही इज हैप्पी। अभी देखो, मैंने इज, एम, आर तीनों ले लिए हैं। अभी आप इसको यू की जगह पे वी भी बोल सकते हो और दे भी लगा सकते हो। तो वी आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। ओके। ही, शी, इट, तो ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी और इट इज हैप्पी, या तो किसी का नाम कि मोगम्बो इज हैप्पी। ओके। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके। एक सिंपल सेंटेंसेस है कि हम बेसिक इंग्लिश की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। ओके। जो कि हमारी आदत भी हो सकती है या तो हमारा रूटीन भी हो सकता है या तो हर रोज होने वाली ऐसी कुछ क्रियाएं भी हो सकती है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। ओके। अब नेक्स्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? देखो, प्रेजेंट यानी जो चालू है, कंटिन्यू यानी वो भी अभी चालू है। तो ये जो प्रेजेंट में जो कंटिन्यू, जो कोई क्रिया अभी कंटिन्यू हो रही है, ऐसी क्रिया को इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसके एग्जांपल देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होते हैं। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस मतलब कि कार्य इस समय चल रहा है। ओके। कार्य इस समय चल रहा है। जैसे कि आई एम वॉकिंग, आई एम रीडिंग। ओके। तो मतलब कि मेरा वॉकिंग करने का या मेरा रीडिंग करने का काम अभी चालू है, वो अभी चल रहा है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ना दोस्तों, उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है।
फिर इज एम आर आता है, उसके बाद में वर्ब का ऐसा फॉर्म आता है जिसमें आईएनजी लगा हो, ओके, प्लस अदर वर्ड्स हम लगा सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ओके। अभी इसका हम यूज करेंगे एग्जाम्पल में, तो आई एम बीइंग हैप्पी, ओके। तो ये जो बी है ना, वो टू बी हमारा बेस वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मुझे आईएनजी वाला वर्ब लेना था, ओके। तो टू बी का मैंने बिग कर दिया, ओके। जैसे कि रीड होता है, टू रीड, वो हमारा बेस वर्ब होता है, पर जैसे कि आई एम रीडिंग ऐसा बोलना हो तो मैं इसके पीछे आईएनजी लगा दूंगा, ओके। जो बेस वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लग जाएगा, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का एक वर्ड हो जाएगा, ओके, जिससे आईएनजी हो जाएगा। तो आई एम बीइंग हैप्पी, ही इज बीइंग हैप्पी, यू आर बीइंग हैप्पी, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, कि वो क्रिया अभी चालू है, ओके। मेरे खुश होने की क्रिया अभी चालू है, कि आई एम बीइंग हैप्पी, ओके। इसके बाद में आप अदर वर्ड्स भी लगा सकते हो, कि आई एम बीइंग हैप्पी टू सी, मैं आपको देख के बहुत ही खुश हो रहा हूं, ओके। तो दूसरा, ही इज बीइंग हैप्पी टू सी यू, ओके, मतलब कि आपको देख के वह बहुत खुश हो रहा है। ये ही की जगह पे मुगम्बू भी लगा सकते हैं, ही की जगह पे शी और इट भी लगा सकते हैं। जो वैसे ही यू आर बीइंग हैप्पी, तो मैंने आपको आगे बताया कि वी और जे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आर के साथ में, ओके। तो ये है कंप्लीट यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके। तो ऐसे हम इसके सेंटेंस बना सकते हैं कि इसमें वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म होता है, वो ऐसा सेंटेंस जब हम देखने को मिले तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। अभी दोस्तों आगे वाला टेंस में जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। देखो, प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट मतलब कि फिनिश हो गया, ओके, ऐसा टेंस। तो जो बरसों से चला आ रहा था, 2 घंटे से चला आ रहा था, 1 हफ्ते से चला आ रहा था, और वो फिनिश हो गया है, अभी अभी वो फिनिश हुआ है। तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। दोस्तों अमिताभ सर का एक डायलॉग है कि जो पिछले 25 वर्ष में नहीं हुआ वो अब होने वाला है, अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसे देने से इनकार करने वाला है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मैंने यही सेंटेंस पे से एक वीडियो बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा डायलॉग है कि हम भी वो है जो किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। ये दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप जरूर से देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं ये वाले टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें हैव और हैज को समझना पड़ेगा। तो ही, शी और इट के साथ में हमेशा हैज लगेगा, ओके। बाकी जो है मतलब कि आई, वी, यू एंड दे, इसके साथ में हमेशा हैव लगेगा, ओके। ये एक रूल है दोस्तों, ये लिख लेना। तो सब्जेक्ट के साथ में मतलब सब्जेक्ट के मुताबिक हम हैव और हैज लगाएंगे, प्लस बीन लगेगा, प्लस अदर वर्ड्स आएंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिए है दोस्तों, आई हैव बीन हैप्पी, ओके, मतलब कि मैं हमेशा खुश रहा हूं, मैं हमेशा खुश रहा हूं, या तो मैं खुश रहा हूं, ओके। यू हैव बीन हैप्पी मतलब कि आप खुश रहे हो, आपकी खुश होने की क्रिया 2 घंटे पहले से चालू है या तो 1 हफ्ते से चालू है, पर आप खुश रहे हो, ओके, मतलब कि अभी तक रहे हो, ओके। ही हैज बीन हैप्पी, ओके, मतलब कि वह खुश रहा है, ओके। तो ऐसे हम सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, कि जो 1 हफ्ते पहले या 1 घंटे पहले शुरू हुई थी और अभी भी वो क्रिया चालू है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ओके। तो इसमें क्या है मैं आपको बता दूं कि हैव और बीन, ओके, तो ये है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ओके। तो हैव और हैज के बाद हमेशा ये जो टू बी है उसका वर्ड का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, ओके। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज आएगा, उसके बाद में वर्ब, जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लगेगा, ओके। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टेंस सीखने के लिए। अभी दोस्तों नेक्स्ट जो टेंस लेने वाला हूं मैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये क्या होता है? तो जब कोई क्रिया वो भूतकाल में शुरू हुई है, पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक लगातार चल रही है, ओके, यानी कि पास्ट में शुरू होकर खत्म नहीं हुई है पर अभी तक लगातार चल रही है, ऐसी क्रिया को इंडिकेट करने के लिए हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ओके, अभी इसका हम पहले स्ट्रक्चर समझने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हैव और हैज लेंगे, जैसे मैंने आगे बताया कि हैव किसके साथ लगता है और हैज किसके साथ लगता है। तो हैव और हैज लेंगे, प्लस हम बीन का यूज करेंगे, प्लस बिंग का यूज करेंगे, देन हम अदर वर्ड्स लेंगे। ओके, जैसे कि आई हैव बीन बीइंग हैप्पी। ओके, मतलब कि मैं लगातार खुश रहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब कि मैंने पास्ट में खुश रहने की कोशिश शुरू की थी और मैं लगातार मैं ये कंटिन्यू रख रहा हूं कि मैं अभी भी खुश रहने की कोशिश मेरी चालू है, मेरी जारी है। ओके, वैसे ही आई के साथ में हैव आएगा, आई हैव बीन बीइंग हैप्पी, यू हैव बीन बीइंग हैप्पी। ओके, इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी आपकी लगातार खुश रहने की कोशिश जारी है, ऐसा हमें कुछ बोलना हो तो हम यू हैव बीन बीइंग हैप्पी ऐसा बोल सकते हैं। ही हैज बीन बीइंग हैप्पी। ओके, मतलब कि वह लगातार खुश रहने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। तो ये ही जो है उसकी जगह पे किसी का नाम आ सकता है, जैसे मोगेम्बो हैज बीन बीइंग हैप्पी। ओके, मतलब मोगेम्बो वो लगातार खुश रहने की कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश अभी जारी है, मतलब कि उसने पास्ट में शुरू किया था और अभी तक उसकी कोशिश जारी है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं पास्ट टेंस। ओके, अभी जो हमारा प्रेजेंट टेंस था वो मैंने फिनिश कर लिया है, अभी मैं आऊंगा पास्ट टेंस पे। तो पास्ट क्या होता है? पास्ट मतलब कि था। ओके, पास्ट मतलब कि जो प्रक्रिया वो कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। अभी पास्ट टेंस का जो सबसे पहला टेंस है वो हम लेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो अब हम सीखने वाले हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। अभी मैं दोस्तों शुरू करता हूं सफर हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस सीखने का। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस यानी कि जो बीत गया। ओके, जो कल था, 2 घंटे पहले था, आधे घंटे पहले था, हुआ था। ओके, मतलब कि अतीत की क्रिया वो अतीत में ही खत्म हो गई है, उसे हम दिखाने के लिए, उसे हम इंडिकेट करने के लिए सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं कि वो क्रिया अतीत में शुरू हुई थी और अतीत में ही खत्म हो गई थी, पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में ही खत्म हो गई थी। ओके, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। अभी दोस्तों इसका हम स्ट्रक्चर देखें ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के मुताबिक हम वॉज या वेर रखेंगे एंड अदर वर्ड्स रखेंगे। ओके, ये देखो, ये दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूं सभी टेंस। ओके, मोगेम्बो खुश हुआ, मतलब कि वॉज और वेर, सिर्फ वॉज और वेर पे मैं आपको टेंस सिखा रहा हूं। ये बेसिक इंग्लिश है कि वॉज और वेर। इज एम आर आपको कहां पे यूज करना है टेंस में, वॉज और वेर से आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं टेंस में, ठीक है। और आगे मैं सिखाऊंगा आपको फ्यूचर टेंस। तो अभी ये जो सिंपल पास्ट टेंस है इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक वॉज और वेर एंड अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, आई के साथ हमेशा वॉज लगता है। ओके, देन हैप्पी। ओके, तो कि मैं हैप्पी था, मैं खुश था, हम यहाँ पे पीछे लिख सकते हैं एट दैट टाइम। ओके, ये सभी सेंटेंस के पीछे हम एट दैट टाइम लिख सकते हैं, या तो बिफोर 2 आवर्स, यस्टरडे, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं जो कि सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। ओके, तो आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम, आई वॉज हैप्पी बिफोर मील। ओके, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, आई वॉज हैप्पी बिफोर 2 इयर्स। ओके, ही वॉज हैप्पी। ओके, देखो ये ही वॉज हैप्पी है ना, उसकी जगह पे हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं कि मुगाम्बो वॉज हैप्पी। ओके, मुगाम्बो तब हैप्पी था जबकि अनिल कपूर उसके पास आया हुआ था।
ओके, तो ही वॉज हैप्पी, मुगाम्बो वॉज हैप्पी, दे वेर हैप्पी, ओके, दे वेर हैप्पी एट दैट टाइम, दे वेर हैप्पी बिफोर 2 years, ओके, वी वेर हैप्पी, इट वॉज हैप्पी। तो ये सब क्या है, वॉज और वेर को इंडिकेट करके मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस सिखाया है, ओके, कि आई वॉज हैप्पी, सब्जेक्ट वॉज वेर एंड अदर वर्ड्स, कि ये हैप्पी एंड एट दैट टाइम ये सारा अदर वर्ड्स में आएगा, ओके। तो ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का मैं डेफिनेशन दोहराना चाहूंगा कि जो पास्ट में ही शुरू होकर जो क्रिया पास्ट में फिनिश हो गई है उसको इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ओके, हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अभी दोस्तों मैं आगे सिखाने वाला हूं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, वैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी होता है, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक डायलॉग मैंने सिखाया था कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं, ओके। तो ये क्या था कि वो अमिताभ सर जो है वो सामने बैठे हुए हैं और गुंडे उनको वहीं पे ढूंढ रहे हैं, ओके। तो दोनों की क्रिया चालू है कि अमिताभ सर की इंतजार करने की क्रिया भी चालू है और गुंडों की वो ढूंढने की क्रिया भी चालू है। पर ये क्या है कि पास्ट टेंस, ओके। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि कल जब टीचर मेरे घर पे आए थे तो मैं होमवर्क कर रहा था, ओके। या तो कल जब ऑफिस से पापा घर पे आए तो मैं खेल रहा था, ओके। तो ये होता है पास्ट कंटिन्यू टेंस, ओके, कि जब ऐसा हुआ था तब मैं ये कर रहा था, ओके। पास्ट मतलब कि था, ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जब ऐसा हुआ था तब मैं ऐसा कर रहा था या तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो यही पास्ट कंटिन्यू टेंस को हम डिटेल में सीखेंगे कि क्या है वो। तो ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, उसका पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ओके। देखो कंटिन्यूस टेंस है ना, मैं उसकी एक बात आपको बता दूं कि हर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब जो है वो हमेशा आईएनजी वाला आएगा, ओके। और वो आईएनजी का मतलब होता है कि वो क्रिया चालू है या चालू थी या तो चालू होगी, ओके। पर वर्ब जो है वो हमेशा आईएनजी वाला आएगा, कि वो जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें भी आईएनजी आएगा, ये पास्ट टेंस है उसमें भी वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के मुताबिक वॉज या तो वेर लगाएंगे हम लोग, उसके बाद में हम वर्ब लगाएंगे जो कि विथ आईएनजी होगा, ओके। आईएनजी वाला एक वर्ब आएगा प्लस अदर वर्ड्स आएंगे, ओके, प्लस अदर वर्ड्स आएंगे। तो आई वॉज बींग हैप्पी, ओके। तो आई वॉज बींग हैप्पी, देखो सब्जेक्ट वो है हमारा आई, ओके। सब्जेक्ट के मुताबिक मैंने वॉज और वेर लगाया है। अभी बी यानी कि होना, ओके। ये जो बेस वर्ब है टू बी, ओके। तो वो बी के पीछे मैंने आईएनजी लगा दिया है, टू बींग। तो आई वॉज बींग हैप्पी, सब्जेक्ट वॉज वेर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है प्लस अदर वर्ड्स, ओके। वैसे ही यू के साथ में हमेशा वेर लगाएंगे, यू वेर बींग हैप्पी, ही वॉज बींग हैप्पी, दे वेर बींग हैप्पी, ओके। तो ये जो आईएनजी वाला जो वर्ब है वो हमें ये कंटिन्यूस टेंस का इशारा देता है, ओके। जो आईएनजी वाला इसके इसके जगह पे जो ही वॉज है ना, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि मोगाम्बो वॉज बींग हैप्पी, मतलब कि मोगाम्बो उस समय खुश था, ओके। आई वॉज बींग हैप्पी, मैं उस समय खुश था। यू वेर बींग हैप्पी, मैं आप उस समय खुश थे, ओके। तो ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो क्या होता है कि ये क्रिया हुई थी तब हम ये कर रहे थे, ओके। तो इसके पीछे हम कुछ भी लगा सकते हैं और सेंटेंस को फिनिश कर सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि आई वॉज बीइंग हैप्पी, जब ये हुआ था, जब ऐसी कोई क्रिया हुई थी तो आई वॉज बीइंग हैप्पी, यू वेर बीइंग हैप्पी, ओके। कि मैं खुश हुआ था, तुम खुश हुए थे, ओके। ऐसी क्रिया के बाद, ऐसी क्रिया के वक्त हम खुश हुए थे। अभी दोस्तों समय है नेक्स्ट टेंस सीखने का। तो मैं बात करने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस की, ओके। ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो देखो सबसे पहले पास्ट, पास्ट यानी बीत गया। परफेक्ट,
परफेक्ट मतलब कि फिनिश्ड, जो बीत गया वो भी फिनिश्ड। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके लिए हम यूज करेंगे हैड बीन। ओके, उसके लिए हम जो वर्ब है वो यूज करेंगे हैड बीन, कि जो बीत गया था, पास्ट था, वो भी फिनिश हो चुका, वो भी पूर्ण हो चुका है। ओके, तो जैसे कि मैं ये कर चुका था। ओके, जब तुम आए तो मैं ये कर चुका था। ओके, मैं बहुत खुश हो चुका था, जो खुश होने की क्रिया है वो खत्म हो चुकी थी। ओके, कि मैं कुछ काम वो फिनिश कर चुका था, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस अदर वर्ड्स, मतलब कि यहाँ पे हैप्पी लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट यानी कि हमारा आई सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे देखो हैड बीन है ना, वो कॉमन है। ओके, कि पास्ट परफेक्ट में हैड बीन वो हमारा कॉमन है, तो आई हैड बीन हैप्पी। ओके, मतलब कि मैं उस समय खुश हो चुका था। ओके, मैं बहुत ही खुश हो चुका था, या तो खुश हो चुका था कि मेरी क्रिया जो है उस टाइम वो फिनिश हो चुकी थी, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं उस टाइम बहुत खुश रहा था। ओके, क्योंकि वो क्रिया जो है वो फिनिश हो चुकी है, कि मैं उस टाइम बहुत खुश रहा था। यू हैड बीन हैप्पी, ही हैड बीन हैप्पी, शी हैड बीन हैप्पी। इसकी जगह पे दोस्तों दे भी लगा सकते हैं, वी भी लगा सकते हैं। ओके, कुछ भी यहाँ पे देखो, जैसे मोगम्बो भी आ सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी नाउन या प्रोनाउन हो, पर ये हैड बीन जो है वो हमारा सेम रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो ऐसा कोई सेंटेंस बनाना हो तो आई हैड बीन हैप्पी, ही हैड बीन हैप्पी, शी हैड बीन हैप्पी, ओके, दे हैड बीन हैप्पी, इसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देखो अभी मैंने आपको सिखाया था पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पर यहाँ पे थोड़ा ऐड हुआ है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो खत्म तो हो गया है। ओके, पास्ट में वो क्रिया फिनिश हो गई है, पर वो क्रिया इतने टाइम से चल रही थी। ओके, वो क्रिया जो खत्म हो गई है पर वो इतने टाइम से चल रही थी, उसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, कि मैं 2 घंटे से खेल रहा था, वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, वे लोग 5 दिन से मेहनत कर रहे थे। ओके, हमारी परंपरा है वो सदियों से चली आ रही थी, लेकिन इसमें क्या है कि वो चीज फिनिश हो चुकी है। ओके, वो चली आ रही थी लेकिन वो फिनिश हो चुकी है, ऐसा जब हमें बताना हो तो हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं और इसके एग्जांपल समझाता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस जो वर्ब है उसका आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे कंटिन्यूस वो शब्द आएगा तो हमें आईएनजी कंपलसरी लगाना है। ओके, उसके बाद में हम अदर वर्ड्स लगाएंगे। तो दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आई हैड बीन बीइंग हैप्पी, इसका मतलब होता है कि मैं लगातार खुश होने की कोशिश कर रहा था, या तो मैं 2 घंटे से खुश होने की कोशिश कर रहा था, या तो मैं 2 साल से खुश होने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि कुछ समय पहले से मेरी वो क्रिया करने की कोशिश जारी थी। ओके, यू हैड बीन बीइंग हैप्पी। ओके, मतलब कि आप 2 घंटे से खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। ही हैड बीन बीइंग हैप्पी, वो खुश रहने की कोशिश कर रहा था। दे हैड बीन बीइंग हैप्पी, वो 2 घंटे से खुश हो रहा था। कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो पास्ट है और परफेक्ट भी है, पर उस समय वो क्रिया कंटिन्यूअस में थी। ओके, तो भूतकाल में जब कोई क्रिया कुछ समय तक चल रही थी, ये हमको दिखाना हो, तब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमें यूज करना है। ओके, ये ही हैड बीन बीइंग हैप्पी,
तो मोगेम्बो हैड बीन बीइंग हैप्पी, मतलब कि मोगेम्बो खुश रहने की कोशिश कर रहा था। ओके, कुछ समय तक उसकी कोशिश उस समय पे जारी थी, यानी कि उस समय पर मोगेम्बो का खुश रहने का वो जो कोशिश था वो जारी था। ओके, तो वो क्रिया वहां पे कंटिन्यू थी। अब हम जो पास्ट टेंस है वो फिनिश कर चुके हैं, अब हम आएंगे फ्यूचर टेंस में। ओके, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, वैसे ये सिंपल फ्यूचर टेंस भी होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर टेंस होता क्या। फ्यूचर टेंस वो है कि मैं आधे घंटे बाद कुछ करने वाला हूं। पास्ट टेंस क्या था कि आधे घंटे पहले या तो 2 साल पहले कुछ हो चुका था, ठीक है। पर अभी फ्यूचर टेंस क्या होगा कि मैं आधे घंटे बाद या तो 2 साल बाद या तो 1 साल बाद में कुछ करने वाला हूँ। ओके, एक हफ्ते बाद मैं कुछ करने वाला हूँ, वो हमारा फ्यूचर टेंस है। ओके, तो ये फ्यूचर टेंस सीखने की शुरुआत करेंगे हम सिंपल फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों अब हम सीखने जा रहे हैं कि भविष्य में कुछ क्रिया होने वाली है। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, इसको इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट होता है, विल बी होता है, अदर वर्ड्स होता है, तो ये विल बी जो है वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ओके, ये जो विल है वो फ्यूचर टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। तो दोस्तों अगर हम एग्जांपल देखें तो आई विल बी हैप्पी। ओके, मतलब कि मैं अभी खुश नहीं हूं या तो मैं पहले खुश नहीं था। ओके, मैं खुश होने वाला हूं। ओके, मोगेम्बो खुश हुआ नहीं है, मोगेम्बो खुश होने वाला है। ओके, मोगेम्बो विल बी हैप्पी। ओके, मोगेम्बो विल बी हैप्पी, तो मोगेम्बो खुश होने वाला है। I will be happy, he will be happy, you will be happy, they will be happy. ओके, तो ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसको हम ज्यादातर will का यूज करते हैं। तो आई शैल भी लगा सकते हैं, आई विल भी लगा सकते हैं। आई विल बी हैप्पी मतलब कि मैं खुश होने वाला हूं, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, जो विल है ओके वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये बी जो है, बी मतलब कि होना, तो वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हैप्पी मतलब कि अदर वर्ड्स आएगा। ओके, जिसको एक कॉम्प्लीमेंट भी बोलेंगे हम। तो मैं खुश होने वाला हूं या तो मोगेम्बो खुश होने वाला है। तो दोस्तों अब तक जो हम सीखे थे वो था सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, पर अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जहां पे कंटिन्यूअस वर्ड यूज होगा ना वहां पे आईएनजी आएगा आएगा और आएगा। ओके, तो ये क्या है कि कंटिन्यूअस मतलब कि ये हो रहा होगा उस टाइम, ठीक है, ऐसा हो रहा होगा, फ्यूचर में ऐसी घटना हो रही होगी, मैं ऐसा होऊंगा। ओके, ऐसे जब कोई सेंटेंस बनाने होते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। देखो ये जो फ्यूचर है ना मतलब कि होने वाला है। ओके, फ्यूचर मतलब कि होने वाला है, कंटिन्यूअस कि फ्यूचर में वो क्रिया चालू होगी। ओके, फ्यूचर में वो क्रिया चालू होगी, ऐसा कोई टेंस बताना हो तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ये इसका एक सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों। ओके, अभी जो सब्जेक्ट है उसके बाद में ये जो कंटिन्यूअस है ना उसको हम इंडिकेट करने के लिए बीइंग यानी कि वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। ओके, वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। जो विल है ओके वो हमारा एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और उसके बाद में हम अदर वर्ड्स लगा सकेंगे। जो सब्जेक्ट विल बी आईएनजी वाला हमारा जो मेन फॉर्म होता है वो वर्ब फॉर्म आईएनजी वाला प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, आई विल बी हैप्पी। ओके, जो भी वो समय आने वाला है तब मैं खुश होऊंगा। ओके, कि मेरी फेवरेट बाइक जब मेरे घर पे आ जाएगी तब मैं खुश हो रहा होऊंगा। ओके, या तो मेरी साइकिल जो मुझे बहुत पसंद है वो जब मेरे घर पे आ जाएगी तो मैं बहुत ही खुश हो रहा होऊंगा। ऐसे जब कोई सेंटेंस बनाने होते हैं तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अभी दोस्तों आई विल बीइंग हैप्पी मतलब कि मैं खुश हो रहा होऊंगा।
ही विल बी बीइंग हैप्पी, मतलब कि वो खुश हो रहा होगा। दे विल बी बीइंग हैप्पी, वे लोग खुश हो रहे होंगे। ओके, जब 2 महीने बाद दिवाली का त्योहार आएगा तो वे लोग खुश हो रहे होंगे, उस टाइम उनकी खुश होने की क्रिया वो चालू होगी। ओके, तो उसको बोलते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, जब भी मुझे मेरी पसंदीदा चीज मिल जाएगी, वो 2 घंटे बाद मिलेगी, 1 हफ्ते बाद मिलेगी, 1 साल के बाद मिलेगी, तब मैं खुश हो रहा होऊंगा। ओके, वह मोगम्बो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद जब उसका मिशन पूरा कर लेगा, तब वो खुश हो रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं कि ही विल बी बीइंग हैप्पी, मोगम्बो विल बी बीइंग हैप्पी। ओके, तो आई विल बी बीइंग हैप्पी, इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट टेंस सिखाने वाला हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, देखो फ्यूचर यानी कि भविष्य, ओके, पर परफेक्ट यानी कि फिनिश होना। परफेक्ट यानी कि फिनिश हो गया है, और वो टेंस जो कि भविष्य में फिनिश हो चुका होगा। ओके, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में विल हैव बीन। ओके, जो विल है वो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का। ओके, और जो परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करना है उसके लिए हम हैव बीन का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस अदर वर्ड्स। ओके, अभी दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम कि आई विल हैव बीन हैप्पी। ओके, मतलब कि मैं उस समय खुश हो चुका होऊंगा, यानी कि मेरी खुश होने की क्रिया मैं पूरी कर चुका होऊंगा। ओके, उसको इंडिकेट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं कि मोगम्बो विल हैव बीन हैप्पी, मिशन जब फिनिश हो गया होगा तो वो अपनी खुश होने की क्रिया वो फिनिश कर चुका होगा। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आई विल हैव बीन हैप्पी, ही विल हैव बीन हैप्पी, दे विल हैव बीन हैप्पी। ओके, कि जब इतना काम पूरा हो जाएगा, या तो उनका डांस कंपटीशन जब फिनिश हो जाएगा, उसके बाद वो खुश हो चुके होंगे। ओके, मतलब कि कोई क्रिया जब फ्यूचर में फिनिश हो चुकी होगी, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो दोस्तों सब्जेक्ट विल हैव बीन एंड अदर वर्ड्स को मिलके हमारा एक सेंटेंस बनेगा जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। अभी दोस्तों आगे वाला टेंस हम देखते हैं कि वो क्या है। अभी दोस्तों इसके आगे वाला टेंस जो हम सीखने वाले हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि भविष्य में कोई काम वो लगातार चलने वाला होगा, वैसा दिखाने के लिए हम ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये जैसे तो रेयर केस में यूज होता है, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी है कि मैं 5 साल के बाद ये कोशिश में जारी रखूंगा, या तो मैं कर रहा होऊंगा। ओके, यही कोशिश मैं 5 साल के बाद भी कर रहा होऊंगा, वो एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, कि जिसको सिंपली हम बोलते हैं कि भविष्य में कोई काम चल रहा होगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में विल हैव बीन लेंगे, प्लस बीइंग आएगा, प्लस अदर वर्ड्स आएगा। ओके, तो सब्जेक्ट विल हैव बीन, बीइंग प्लस अदर वर्ड्स। ओके, अभी आई विल हैव बीन बीइंग हैप्पी, मतलब कि मैं उस टाइम भी खुश रहने की कोशिश कर रहा होऊंगा, या तो मैं उस टाइम भी वो खुश हो रहा होऊंगा। ओके, ऐसा जब इंडिकेट करना हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज करेंगे। दोस्तों ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ओके, इन दोनों का बहुत ही रेयर यूज होता है, ज्यादातर यूज नहीं करते हैं हम। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी ज्यादातर यूज नहीं करते हैं हम, पर जस्ट ये आपको सिखाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आई विल हैव बीन बीइंग हैप्पी, यू विल हैव बीन बीइंग हैप्पी, मोगम्बो विल हैव बीन बीइंग हैप्पी,
he, she, it will have been being happy। ओके, तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये जो कंटिन्यूअस जहां पे शब्द लगता है ना, वहां पे आईएनजी हमेशा होता ही है। ओके, तो दोस्तों आज हम फिनिश करते हैं ये मोगेम्बो खुश हुआ पार्ट 2। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।